आ, मैं आनंद सहाय इस समय आपसे इस फेसबुक के माध्यम से प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य वचन को लेकर आया हूं। और मैं सबसे पहले अपने प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूं, जिनकी बड़ी असीम कृपा से मुझे ये अवसर मिला कि मैं सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर प्रभु यीशु जी का जीवित और सामर्थ्य वचन आपके जैसे प्रिय ईश्वर के भक्तों के बीच में बांट सकूं। इससे पहले कि मैं अब कुछ आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं अपने प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूं और उनके विजयी और सामर्थ्य चरणों में अपने सिर को झुकाकर उनका नमन करता हूं, जिनका कि मैं दास हूं। और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल पेज के ऊपर मुझे ये अवसर दिया कि मैं प्रभु जी का सामर्थ्य वचन आप जैसे ईश्वर के भक्तों के बीच में लाऊं। आज सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का और उसके बाद सिस्टर एंजेलिना बेंजामिन, पास्टर एंजेलिना बेंजामिन, जिन्होंने ये पेज बनाकर प्रभु की महिमा की है और उनका ये प्रयत्न रहता है, एंड शी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग गुड पीपल ऑन दिस पेज सो दैट दे कैन शेयर द लॉर्ड्स वर्ड। सो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी उनको भी बहुत आशीष दें, उनके हस्बैंड को बहुत आशीष दें, उनके परिवार को बहुत आशीष दें, जिन्होंने ये पेज क्रिएट किया है। और इस पेज के माध्यम से बहुत लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष करके इस अवसर के लिए जो मुझे दिया गया, और मैं आपके बीच में प्रभु जी के उन वचनों को लाने की कोशिश करूँगा जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। मेरा मेन पर्पस प्रभु यीशु जी के वचन को बांटने का ये होता है कि मैं ये कोशिश करूं कि प्रभु जी के वचन को बहुत सिंपल ईजी तरीके से लोगों के बीच में लाऊं और आजकल के जीवन से रिलेटेड इश्यूज़ को प्रभु की सामर्थ से बताने का कष्ट करूं। आज जिन बातों पे हम बात करेंगे वो कुछ प्रकाश, लाइट से रिलेटेड है, और हम ये कोशिश करेंगे, प्रभु जी ने भिन्न भिन्न जगहों पे इस प्रकाश के बारे में, इस लाइट के बारे में बात की है। और मैं चाहूँगा कि हम प्रभु के सामर्थ्य वचन से उन पदों पे ध्यान दें कि प्रभु जी अगर हमारे बारे में प्रकाश की बात कर रहे हैं तो हम उस प्रकाश के अंदर अपने आप को कहाँ पे फिट कर रहे हैं। प्रभु जी का वचन जो पाया जाता है वो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय का 16वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 16वां पद, जो कुछ इस प्रकार से हमें बताता है और हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु जी भीड़ को ये कह रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां पद भीड़ को संबोधित कर रहे हैं प्रभु यीशु जी। एक भीड़ है उनके चारों तरफ, और भीड़ को बता रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। अब ये पद तो हमने सुना, लेकिन जब हम इस पद पर ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं इसको अपने जीवन में अपनाने के लिए, तो हमको लगता है कि इस उजियाले के बारे में बात की जाए। प्रभु जी कहते हैं तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके।
अब बात यह है कि अगर हम उजियाले की बात कर रहे हैं, ये कौन सा उजियाला है जो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। ये कोई स्पेशल लाइट नहीं है, ये कोई स्पेशल ऐसा बात नहीं है, लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। अब ये उजियाले पे हम ध्यान देंगे। यीशु जी भीड़ को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। अगर हम अपने जीवन में इस उजियाले को का अनुसरण करें या उसको इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन के अंदर, तो ये इस प्रकार से टर्न हो जाएगा कि हमारा व्यवहार लोगों के सामने कैसा है, हमारे विचार लोगों के सामने कैसे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। अब देखना ये है कि हमारे जो काम हैं वो लोगों के सामने किस तरह का काम दर्शा रहे हैं। हमारे जो विचार हैं वो प्रभु जी के सामने किस प्रकार से हम उन्हें दर्शा रहे हैं। हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर प्रभु जी के चरणों में कैसा है। प्रभु जी कहते हैं कि तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। अगर हम अच्छा काम करेंगे तभी तो लोग हमें पहचानेंगे हम प्रभु जी के शिष्य हैं। अगर हमारा कार्य ही अच्छे नहीं होगा, हमारा बिहेवियर ही नहीं अच्छा होगा, तो हम किस प्रकार का उदाहरण, what kind of example we are going to create if case we don't have a very good character, if we do not have a very good behavior, if we do not have a good production of our thoughts। प्रभु जी कहते हैं तुम्हारा उजियाला, भीड़ को संबोधित करके लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे व्यवहार को देखकर, तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। ये बड़ी बात है हमारे लिए। ये प्रभु जी का वर्ड है जो मैंने आपके सम्मुख रखा है। ये प्रभु जी का वो शब्द है जो प्रभु जी ने खुद अपने मुख से उस भीड़ को संबोधित किया है और बताया, कह रहे हैं तुम्हारा उजियाला भाई लोगों के सामने चमके। अब दर्शन की बात यह है कि हम प्रभु जी के सामने किस प्रकार का बिहेवियर रख रहे हैं। हमारा काम उजियाले के रूप में है या अंधियारे के रूप में है। प्रभु जी कह रहे हैं तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारी कम्युनिटी में आज जो लोग हैं उनके कार्य देखकर लोग प्रभु जी की प्रशंसा नहीं करते हैं। प्रभु जी भीड़ में कह रहे हैं लोगों से तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर के जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। लेकिन आज जब हम इसको अपने आसपास देखते हैं, अपने कम्युनिटी में देखते हैं, अपने समुदाय में देखते हैं, तो हमको लगता है कि हम उजाले में तो नहीं अंधियारे में रह रहे हैं। हमारे काम अंधियारे वाले हैं, हमारा व्यवहार अंधियारा वाला है, हमारा जीना रहना खाना पीना सब अंधियारा वाला है। हम कोई अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करें कम्युनिटी के अंदर। हम किससे कहेंगे कि लोग हमारे काम को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारी उन मिनिस्ट्री को देखकर लोग ये कहें, अरे भाई इनका व्यवहार लोगों से अलग है, इनका व्यवहार अन्य लोगों से अलग है। ये वो लोग हैं जो मसीह के हैं, ये लोग वो लोग हैं जो सही काम करते हैं, इनका वो व्यवहार है जो सब लोग पसंद करते हैं। प्रभु यीशु जी ने भीड़ को एक अच्छा सबक सिखाने की चेष्टा की, एक अच्छा कोशिश किया उन्होंने, और उन्होंने लोगों को समझाया और कहा तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारा व्यवहार मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारे विचार मनुष्यों के सामने चमके, लोग तुम्हारे काम को देखकर कहें ये मसीह लोग हैं। प्रभु जी यीशु जी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 16वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 16वां पद हमें कुछ सिखा रहा है। प्रभु यीशु जी अपने मुख से लोगों को, उस भीड़ को बड़े प्यार से ये एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। हम इसको लिटरली इस तरह से
ले सकते हैं और इस तरह से इसका दर्शन कर सकते हैं, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। अब ये उजियाला क्या है, इसको मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा ताकि इसको हम अच्छी तरह से समझ लें। तुम्हारा उजियाला, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 16वां पद, प्रभु यीशु जी भीड़ से बता रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं, तुम्हारे काम, तुम्हारा उजियाला, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा सोच विचार, तुम्हारा रहना, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा इंटरेक्शन विद another community, how you react in different situations when you are under stress, what is your behavior, and how you react to your bosses, how you react to your subordinate, how you are doing things with God in the sight of God. That's a very difficult situation that God is putting in a very simple way. But when we put this on us and implies on our behavior, then we find the simple things become very difficult. प्रभु जी कहते तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने, मैथ्यू 5 मैथ्यू उसका 16 वर्स कुछ इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे प्रभु की जो स्वर्ग में है प्रभु जी बड़ाई करें। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे काम प्रभु जी की दृष्टि में कुछ इस प्रकार से जो प्रभु जी को पसंद नहीं है। हमारा बिहेवियर कुछ इस प्रकार से है जो प्रभु जी की दृष्टि में मान्य नहीं है। हमारा आचरण प्रभु जी के सामने कुछ इस प्रकार से है जो प्रभु जी उसको अप्रूव नहीं करते हैं। सिंपल चीज हमारे जीवन में कितनी कॉम्प्लिकेट बन के आ रही है। प्रभु जी ने तो कह दिया, कहा, सिखाया लोगों को, तुम्हारा उजाला, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे सोच विचार, तुम्हारा रहन खान पीन, तुम्हारा व्यवहार बड़ों के साथ, तुम्हारा व्यवहार छोटों के साथ, तुम्हारा आचरण अपने सबॉर्डिनेट के साथ, तुम्हारा आचरण अपने लोगों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ऐसा हो कि तुम्हारे व्यवहार को देखकर, तुम्हारे आचरण को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। ये एक बड़ी सिंपल सी बात नजर आती है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में अपनाते हैं तो लगता है हम बहुत जगहों पे गिर जाते हैं। हमारा बिहेवियर गिर जाता है, हमारे सोच विचार गिर जाते हैं, हमारा रहने आचरण गिर जाता है प्रभु की दृष्टि में, और ऐसा लगता है कि प्रभु जी की कही हुई बात हमारे जीवन में कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर रही है। और इसीलिए प्रभु यीशु जी हमसे ये कह रहे हैं भीड़ के थ्रू, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो हम कैसा एग्जाम्पल देंगे लोगों को? अगर हम लड़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या सीन क्रिएट करेंगे? अगर हम छोटों के साथ में बड़े गुस्सा वाला व्यवहार करेंगे या बड़ों का आदर नहीं करेंगे, हम समाज में अपना क्या इमेज रखेंगे? तो इसलिए प्रभु जी हमको सिखा रहे हैं इन पदों के द्वारा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके ताकि तुम्हारे आचरण को देख के, तुम्हारे व्यवहार को देख के तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे जीवन में, आज हमारे पड़ोस में, आज हमारे समुदाय में हमारा व्यवहार क्वेश्चनेबल है। हम वो काम कर रहे हैं जो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है। हम उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं जिनको प्रभु जी अप्रूव नहीं करते हैं। हमारे आचरण में कोई ना कोई कमी पाई जाती है, एंड वी आर behaving very differently with different people, and that's not the good attitude we are having toward the Lord. The God is asking us that your light, your behavior, your thoughts, everything should shine so the people should praise your Father who is in heaven. लेकिन हो क्या रहा है आज के जीवन में, हमारे जीवन में वो सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वचन सुनने के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम जब इनको अपने जीवन में रखकर परखते हैं तभी हमें लगता है यार हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, उस पायदान से हम गिर जाते हैं, उस व्यवहार से हम गिर जाते हैं जो प्रभु जी हमसे चाहते हैं। हम उससे अपने आप को जब इन पदों में रखकर प्रभु जी की दृष्टि में अपने आप को परखते हैं
तो ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं प्रभु की दृष्टि में गिर जाते हैं। और आज प्रभु यीशु जी हमें ये सिखा रहे हैं और हमें बताना चाहते हैं, अगर कोई खोट है तो आज हमें उसे दूर करना होगा। अगर हमारे बिहेवियर में कोई चीज़ गलत है तो उसको निकालना होगा। अगर हमारा व्यवहार लोगों के साथ सही नहीं है तो उसको इम्प्रूव करना होगा। अगर मैं लोगों के साथ गलत बिहेव करता हूँ तो वहाँ भी मुझे इम्प्रूव करना होगा। प्रभु जी ने कहा तुम्हारा उजियारा लोगों के सामने चमके। लेकिन हमारी कम्युनिटी में हम बड़ा गलत सा एग्जाम्पल देते हैं। लोग हमारी तारीफ नहीं करते बल्कि बुराई करते हैं। अरे ये वो कम्युनिटी है जिसमें इस तरह के काम होते हैं, ये वो कम्युनिटी है जहाँ पे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते हैं, वो कम्युनिटी है जिसमें ये सब पाया जाता है। हमको वो टैग हटाना पड़ेगा। हम लोग जितनी बात इस पेज के ऊपर सुन रहे हैं, हमको ये कोशिश करनी होगी लोगों की विचारधारा को बदलना होगा, उनकी सोच को बदलना होगा। आज पूरे भारतवर्ष में, इंडिया के अंदर लोग क्या सोचते हैं, ये क्रिश्चियन लोग दूसरे लोगों को मसीह बनाते हैं पैसा देके, ये देखिए बड़ी गलत धारणा है। हम एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु जी ने कहा तुम्हारा उजियारा लोगों के सामने चमके। हम मसीह लोग अपने आप को इस प्रकार इस पर्टिकुलर वाक्य के अंदर रखें और हम अपने आप को इसमें देखें और परखें कि हमारा उजियाला लोगों के सामने चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। ये सवाल हम अपने आप से पूछें। और जब हम अपने आप से पूछते हैं तो हम कहीं ना कहीं खोट में पाए जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर रखें और प्रभु जी कहें, प्रभु जी आपने कितनी सिंपल सी बात करी, आपने कितने सिंपल तरीके से भीड़ को बताया कि तुम्हारा उजियाला। प्रभु जी मेरा उजियाला तो क्वेश्चनेबल है। प्रभु जी मेरे उजियाले में, मेरे बिहेवियर में, मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे रहने में, मेरे खाने में आप कम झलकते हैं। और प्रभु जी कह रहे भाई झलकाना तो पड़ेगा, बिहेवियर को इम्प्रूव तो करना पड़ेगा, एक्टिविटी तो ऐसी करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से प्रभु जी लोग प्रभु की बड़ाई करें जो स्वर्ग में हैं। आज हमें ये प्रण करना होगा, लेट अस प्लस आवरसेल्व्स that we have to behave in a different manner to glorify the God's name in front of the other people. और इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रभु जी का सेंटेंस ध्यान से सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 16वां पद कहता है तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, मनुष्यों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। अगर मेरे व्यवहार से मेरी प्रभु की बड़ाई नहीं हो रही तो मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। अगर मेरे जीवन से प्रभु जी के नाम को को बड़प्पन नहीं मिल रहा है, अगर मेरी सोच विचार से प्रभु के नाम को दाग लग रहा है, तो ये समय है कि हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पण करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आपने कहा तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। प्रभु जी ए सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल के पेज के ऊपर जब मैं आपके सामर्थ्य वचन को सुन रहा हूँ, प्रभु जी आप मुझे प्रेरित करें ताकि मैं अपने आप को आपके चरणों पे अर्पण करूं, ताकि मेरे व्यवहार से, मेरे विचार से, मेरे रहन सहन से प्रभु यीशु जी आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो। क्योंकि आपने कहा तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके ताकि तुम्हारे प्रभु की जो स्वर्ग में है तुम्हारे कामों को देखकर प्रभु जी के लोग बड़ाई करें। ये हमारे लिए एक चैलेंज है। ये सेंटेंस बड़ा सिंपल सा लगता है सुनने में, लेकिन प्रभु जी आपसे ये अपेक्षा करते हैं। God really wants something from you by telling this sentence that you have to behave. You have to change your behavior to glorify God's name. You have to change your thought process which everybody should like. तुम्हारे व्यवहार को देखकर लोग कहें ये मसीह लोग हैं, तुम्हारे सोच विचार को लोग कहें ये वो लोग हैं जो अपने सोच से भी प्रभु यीशु जी के नाम को महिमा देते हैं।
प्रभु जी का वचन कहता तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। ये हमारा एक चैलेंज है, ये हमारे लिए एक उद्देश्य है रहने के लिए, हमारे लिए एक ये मार्गदर्शन है, हमारे लिए एक ये पाठशाला है जिसमें हम अपने आप को मॉडिफाई करना होगा, ताकि हम प्रभु की दृष्टि में वो काम करें जिसके द्वारा लोग हमारे कामों को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे खान पान को देखकर, हमारे पहनावे को देखकर, हमारी सोच विचार को देखकर प्रभु जी की महिमा करें, प्रभु जी की महिमा करें। अब ये सवाल आता है मेरे सामने, ये क्वेश्चन आता है और इसे बड़े सिंपल रूप में आपके सामने रखता हूं। क्या मेरा जीवन प्रभु की बड़ाई करता है? क्या मेरा प्रकाश, प्रभु ने कहा तुम्हारा उजियाला, तुम्हारा सोच विचार प्रभु के सामने बड़ाई करता है? क्या मैं प्रभु के चरणों में बैठकर उनके नाम की महिमा करता हूँ? क्या लोग मेरे जीवन को देखकर खुश होते हैं या वो मेरी बुराई करते हैं? और अगर मेरी बुराई करते हैं तो प्रभु की बुराई इनडायरेक्टली होती ही है। इसलिए इन शब्दों को हल्के में ना लेना, इन पदों को हल्के में ना लेना भाई, क्योंकि प्रभु जी आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं, प्रभु जी आपसे कुछ चाहते हैं, प्रभु जी आपसे चाहते हैं कि आप ऐसे काम करेंगे, आपके कामों को देखकर आपके पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। ये बड़ा चैलेंज है। प्रभु यीशु जी का दूसरा वर्ष सुने जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 12वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 12वां पद जो इस प्रकार से कहता है, क्या कहता है? यीशु जी, प्रभु यीशु जी भीड़ को कह रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु जी अपने एग्जाम्पल को वहां दे रहे हैं और अपने एग्जाम्पल को आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। ये एक ऑप्शन प्रभु यीशु जी हमारे लिए खोल रहे हैं, एक ऑप्शन हमारे लिए खोल कर हमें बता रहे हैं मैं जीवन की ज्योति हूं। और ये सेंटेंस भी प्रभु यीशु जी के मुख से निकला हुआ है और प्रभु जी बता रहे हैं कि मैं जीवन की ज्योति हूं। भीड़ से बात कर रहे हैं, वो भीड़ को बता रहे हैं मैं जीवन की ज्योति हूं और जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। मैं जीवन की ज्योति हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। ये बात मेरे लिए और उस भीड़ के लिए उतनी ही उचित है जो प्रभु यीशु जी ने मेरे और आपके लिए कही। उन्होंने कहा मैं जीवन की ज्योति हूं, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। जब प्रभु जी अपने आप को ज्योति के रूप में रख रहे हैं तो जहां ज्योति होती है वहां अंधियारा नहीं होता है, वहां गलत काम नहीं होते, क्योंकि उजियाले में सब गलत काम दिखाई देते हैं। प्रभु जी ने ये एग्जाम्पल अपने आप रखकर भीड़ के सामने लोगों से कहा मैं जीवन की ज्योति हूं। हमारे मसीहों में आज ये एक, अगर मैं इस पद को मसीहों के जीवन में उतारता हूं तो ऐसा लगता है कि हम किसी गलत सोच विचार में पड़े हुए हैं। हम, प्रभु जी कहते हैं मैं जीवन की ज्योति हूं और जहां प्रभु जी की ज्योति है, जहां प्रभु जी विराजमान हैं, वहां किसी चीज की कोई कमी घटी नजर नहीं आती। ये समझ लेना, ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए कोई मैथमेटिक का सॉल्व करने का सवाल नहीं होता। प्रभु जी कहते हैं मैं जीवन की ज्योति हूं और अगर प्रभु जी मेरे जीवन में ज्योति हैं और मैं उनकी इस ज्योति को लोगों को दिखा रहा हूं, उनके काम को बता रहा हूं और लोग मेरे काम को, मेरे बिहेवियर को देखकर प्रभु यीशु जी की बड़ाई करते हैं, तो आप समझ लेना जिस जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी विराजमान हैं उस जीवन में किसी चीज की कोई कमी घड़ी नजर नहीं आएगी।
नहीं आएगी, क्योंकि जहां प्रभु यीशु जी विराजमान है वहीं जीवन है, वहीं सुख और शांति है, वहीं पे हर प्रकार का सुख मौजूद है, किसी प्रकार का कोई बखेड़ा नजर नहीं आएगा। और प्रभु जी आपके जीवन को सरल और सिंपल और सक्सेसफुल बनाएंगे। प्रभु जी ने भीड़ से कहा, मैं जीवन की ज्योति हूँ। और ये बात बहुत ही अच्छी है, इसे हमें मान लेना चाहिए कि मैं जब जीवन की ज्योति हूँ तो प्रभु यीशु जी मुझे गले लगाते हैं। जब वो ज्योति मेरे जीवन में आती है तो प्रभु यीशु जी मुझे गले लगाते हैं और मुझे गले लगाकर अपना बनाते हैं। और जहाँ प्रभु जी विराजमान है वहाँ कोई कमी गड़ी नहीं होती, ये मान लेना। जहाँ प्रभु यीशु जी की ज्योति विराजमान है, अगर आपके परिवार में प्रभु यीशु जी विराजमान है तो उनकी ज्योति आपके घर के सारे बखेड़ों को घर के बाहर खड़ा करती है। जहाँ प्रभु यीशु जी की ज्योति जिस जीवन में विराजमान है वहीं पे सुख है। जहाँ पे प्रभु यीशु जी विराजमान है वहाँ कोई बखेड़ा दुख नहीं है, ये मान लेना। प्रभु जी ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा अंधकार में नहीं चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। आज हम मसीह का के लोगों के बीच में ये ज्योति उपस्थित नहीं है, ये मान लो। आज मसीह लोग दुख का जीवन जीते हैं, आज मसीहों के घर में बीमारियां हैं, आज मसीह के घर में चिंता है, आज मसीह के घर में हर प्रकार का दुख है, बखेड़ा है, क्योंकि ये ज्योति हमारे जीवन में है ही नहीं। प्रभु जी ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूं, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। ये टेस्ट है हमारे लिए। अगर आज मैं किसी परेशानी से जूझ रहा हूं, आज मेरे जीवन में कोई बीमारी है, आज मेरे जीवन में कोई चिंता है, आज मैं किसी चीज से परेशान हूं, तो समझ लेना प्रभु यीशु जी की ज्योति मेरे जीवन में नहीं है, ये मान लेना। और इसी ज्योति को, इसी विश्वास को प्रभु यीशु जी दोबारा से रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं। प्रभु जी ने कहा, मैं ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु जी ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, उसके जीवन में दुख नहीं होगा, उसके जीवन में चिंता नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, कोई बखेड़ा नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि प्रभु जी की इस ज्योति को अपने हृदय में हम लेकर आए, प्रभु जी की इस ज्योति को हम अपने घर के अंदर लाएं, अपने जीवन में लेके आएं, अपने परिवार के जीवन में लाएं, अपने पड़ोसियों के जीवन में लाने की चेष्टा करें। प्रभु जी ने कहा, मैं इस जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा पर अनंत जीवन पाएगा। याद रखना, अगर प्रभु यीशु जी की तरफ से हमें अनंत जीवन मिला है तो फिर चिंता नहीं आएगी, नहीं मिली होगी। अगर प्रभु यीशु जी की ओर से आपको अनंत जीवन मिला है तो बीमारी नहीं छुएगी आपको। अगर प्रभु यीशु जी की तरफ से आपको अनंत जीवन मिला है तो घर में सब सुख मिला होगा। अगर प्रभु यीशु जी की तरफ से आपको अनंत जीवन मिला है उन पर विश्वास करने से, तो आपके घर के अंदर सुख बरस रहा होगा। और हमें यही इसी ज्योति को अपने जीवन के अंदर एस्टैब्लिश करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 12वां पद मैं आपके सामने फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमें बताता है, मैं जीवन की ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो तो अंधकार में ना चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। अब हमारे लिए ये सवाल खड़ा होता है, हे प्रभु जी, अगर मैं कष्ट में हूँ तो प्रभु जी आप मुझे फिर से आत्मज्ञान दो, ताकि मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरे विचारों में आप उपस्थित हों, आपकी ज्योति मेरे जीवन के अंदर रहे। प्रभु यीशु जी, मैं दुख का जीवन नहीं जी सकता, मैं परेशानी के साथ नहीं जी सकता, मैं चिंताओं के साथ नहीं जी सकता। ये ज्योति है। प्रभु यीशु कहते हैं,
अगर मैं जीवन की ज्योति हूँ, जो कि मुझ पे विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, आज आवश्यकता है कि हम इस ज्योति को अपने जीवन में उपस्थित करें। आज आवश्यकता है कि मैं इस ज्योति को अपने परिवार में, अपने बच्चों के अंदर, अपने कम्युनिटी के अंदर इसको उपस्थित करूं, इसको एस्टेब्लिश करूं। और प्रभु यीशु जी की ज्योति एस्टेब्लिश करने के लिए कोई बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि हम अपने हृदय को प्रभु यीशु जी के लिए खोलें, हम अपने मन को प्रभु यीशु जी के लिए खोलें और उनके इन कहे हुए सेंटेंस पे जो उन्होंने अपने मुख से मेरे लिए और आपके लिए कहे, उस पर विश्वास करें। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। आवश्यकता है कि अगर मेरे जीवन में आज को बखेड़ा है तो हम अपने आप को प्रभु यीशु जी के चरणों पर अर्पण करें। आवश्यकता इस बात की है, अगर मेरे जीवन में ज्योति विराजमान नहीं है तो हम उस एरिया को ढूंढें, उस जगह को ढूंढें, उस कारण को ढूंढें जिसके कारण से ज्योति मेरे जीवन से गायब है। क्योंकि जहाँ प्रभु जी विराजमान है वहाँ ये ज्योति है, और जहाँ ये ज्योति विराजमान है वहीं जीवन का सुख है। ये समझ लेना। अगर आज हमारे जीवन में सुख नहीं है तो ये ज्योति मेरे जीवन में नहीं है, और आज जरूरत है कि इस ज्योति को हम अपने जीवन के अंदर एस्टेब्लिश करें, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा सुख होगा। क्योंकि जब ये प्रभु जी की ज्योति मेरे जीवन में आती है तभी मैं प्रभु यीशु जी को के कारण जीवन का सुख मैं एंजॉय कर पाऊँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय का 46वां पद कहता है, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ, मैं इस जगत में ज्योति होकर आया हूँ, जो कि मुझ पर विश्वास करे अंधकार में ना चले। ये कंडीशन है प्रभु यीशु जी की ओर से, ये मेरी ओर से नहीं है, ना मेरे विचारों की ओर से है, ये प्रभु यीशु जी की ओर से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय का 46वां पद 46 वर्स इस प्रकार से कहता है, मैं इस जगत में ज्योति होकर आया हूँ, मैं इस जगत में ज्योति होकर आया हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करे अंधकार में ना चले। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसको अगर हम अपने जीवन में अपनाएं और इसको टेस्ट करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि प्रभु जी की ज्योति मेरे जीवन में है या नहीं है। प्रभु जी ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय का 46 पद कहता है, मैं इस जगत में ज्योति होकर आया हूँ, मैं इस जगत में ज्योति बनकर आया हूँ, जो कि मुझ पे विश्वास करे अंधकार में ना चले। और यही कारण है कि हम अपने आप को देखें और परखें, क्या मैं इस अंधकार में जीवन में तो नहीं चल रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई ऐसा काम तो नहीं जो प्रभु यीशु जी की तरफ से प्रभु जी को अच्छा नहीं भा रहा है। प्रभु जी कहते हैं, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ, जो मुझ पर विश्वास के अंधकार में ना चले। अजीजों, मैं एक बार फिर से आपके सामने उन कंडीशन को दोहराऊंगा कि अगर आपके जीवन में प्रभु जी की ज्योति विराजमान है तो कष्ट नहीं हो सकते। आपके जीवन में अगर प्रभु यीशु जी विराजमान है तो परेशानी नहीं हो सकती। प्रभु जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके दासों को, उनके दासियों को, उनके अपने लोगों को कोई कष्ट का जीवन हो, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना चले। क्योंकि प्रभु जी का पद मैं आपके सामने प्रभु यीशु जी के मुख से निकले हुए पदों को रख रहा हूँ ज्योति के बारे में, और ध्यान से सुनिए। पहला पद मैंने रखा आपके सामने, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में लोग बड़ाई कर रहे हैं।
प्रभु यीशु जी ने दूसरे पदों में कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 12वां पद, प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वह अंधकार में न चलेगा पर अनंत जीवन पाएगा। और तीसरा पद उन्होंने अपने मुख से कहा, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं, जो कोई मुझ पे विश्वास करे अंधकार में ना चले। अगर हमारे जीवन में दुख कष्ट है तो समझ लेना जीवन में कहीं ना कहीं अंधकार है। आज अगर हमारे जीवन में कष्ट है तो समझ लेना ये ज्योति, ये प्रभु यीशु जी की ज्योति मेरे जीवन में विराजमान नहीं है। अगर प्रभु यीशु जी की ज्योति विराजमान है तो कष्ट नहीं हो सकते, दुख नहीं हो सकते, परेशानी नहीं हो सकती, चिंता नहीं हो सकती और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। और अगर कुछ है तो इसके मतलब ये है कि हम तो ज्योति की बात तो कर रहे हैं पर ज्योति को पहचान नहीं रहे। हम तो ज्योति के बारे में सुनते रहे हैं लेकिन ज्योति हमारे जीवन में नहीं है। और इसी कारण हमारे जीवन में कष्टों की बौछार है, बीमारियों की भरमार है। कष्टों का कारण पूछने से बजाय देखकर रोना आता है। और दुख की बात यह है कि जिस ज्योति के बारे में हम सुन रहे हैं, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूं, जो कि मुझ पे विश्वास करे अंधकार में ना चले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मैं किसी से पूछूंगा नहीं, आप खुद जान जाओगे। जब आप अपने मन के अंदर झांक के देखो तो आपको पता लग जाएगा कि ज्योति जीवन में है या नहीं है। आपको तो मालूम हो जाएगा कि प्रभु जी आपके जीवन में विराजमान है या नहीं है, या हम दिखावा कर रहे हैं। और अगर हम दिखावा कर रहे हैं तो हम ज्योति को नहीं पहचान पाए अभी तक। सॉल्वेशन गाइड मिनिस्ट्री इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के माध्यम से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो एक बार अपने मन में झांक कर देखें, अपने आप से पूछें और ये देखें कि ये ज्योति मेरे जीवन में कहाँ खो गई है। अगर मैं आज चिंताओं के साथ सो रहा हूं तो ज्योति मेरे जीवन में कहाँ खो गई। अगर आज मेरे जीवन में कष्ट है तो ज्योति कहाँ चली गई। जरूरत होगी इस बात की कि हमें ज्योति को अपने जीवन में फिर से रीएस्टैब्लिश करें। जरूरत होगी इस बात की कि हम प्रभु यीशु जी से निवेदन करें, प्रभु यीशु जी भूल हो गई, गलती हो गई, प्रभु जी आप एक बार फिर से मेरे मन के हृदय के पटल पर आओ। प्रभु जी मैं आपको अपना जीवन की ज्योति बनाना चाहता हूँ। आपने कहा मैं जीवन की ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा पर अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु जी आज मैं आपके चरणों से इसी अनंत जीवन को पाने का आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं इसमें अनंत जीवन को अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहता हूँ। आप मेरे हृदय में आओ प्रभु जी, क्योंकि मैं अंधकार में नहीं रह सकता। मेरे ऊपर अंधकार की प्रभुताएं नहीं होनी चाहिए। मेरे जीवन के अंदर अंधकार को मिटाना होगा। प्रभु यीशु जी, प्रभु जी आप मेरे हृदय पे आओ, मेरे हृदय को छुओ प्रभु जी, मेरे हृदय के पटों पे आप आओ। मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलता हूँ प्रभु जी, ताकि मैं ये जान सकूं कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। प्रभु जी ने कहा तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। प्रभु आज तक मेरे जीवन से आपकी बड़ाई नहीं हुई। प्रभु जी मेरे जीवन से आज तक आपके नाम की महिमा नहीं हुई। प्रभु जी लोगों ने मुझे देखा और धुतकार दिया। प्रभु यीशु जी मेरे जीवन में सब प्रकार के कष्ट परेशानियां आई। प्रभु यीशु जी मैं अपने आप से कितना दुखी हो गया, क्योंकि मैं इस ज्योति को नहीं पहचान पाया। आपने 3 बार भीड़ से बात की, तीनों बार आपने भीड़ को समझाया और बताया कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु जी हम तो ये सुनते रहे पर हमने जीवन की ज्योति नहीं पाई। हम तो इसके ऊपर बात कर करके सुनते रहे, कभी हमने नहीं सोचा कि जीवन की ज्योति मेरे जीवन में क्या मूल्य रखती है।
यही हमारा दुर्भाग्य प्रभु यीशु जी। प्रभु जी कृपा करो, मेरे हृदय में आओ प्रभु जी। मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, मैं ज्योति को अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहता हूँ प्रभु यीशु जी। और ये तभी होगा जब हम अपने हृदय को प्रभु यीशु जी के लिए खोलेंगे, तभी हमारे जीवन में ये सब सुख चैन आएगा। मैं एक पद आपके सामने रखूंगा, भजन संहिता 56 और उसका 13वां पद। भजन संहिता 56 और 13वां पद। जब हम ज्योति को अपना लेते हैं, जब ज्योति हमारे जीवन में आ जाती है, तो जरा ध्यान से सुनना, आपके मनोबल को प्रभु यीशु जी कितना बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं। भजन संहिता कहते हैं, भजन संहिता दाऊद ने लिखी है 56वां पद, 56 चैप्टर और उसका 13 वर्स। भजन संहिता 56 उसका 13वां पद कहता है, तूने मुझे मृत्यु के द्वार से बचाया है, तूने मेरे पांव को गिरने से, फिसलने से बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के जीवित लोगों के प्रकाश में चला फिरा करूं। ये दाऊद है जो हमें एनकरेज कर रहा है। हम आज जीवन में मुसीबतों से लड़ते लड़ते बुढ़े हो गए, हम चिंताओं से लड़ते लड़ते परेशान हो गए, हमारे घर में सुख कभी नहीं आया, हम अपने आप से हमेशा परेशान रहे। लेकिन दाऊद, जिसने जीवन अपने शत्रुओं से लोहा लिया और हर सिचुएशन में प्रभु यीशु जी ने उसे विजयी बनाया, दाऊद ने अपने लिए लिखा कि तू मुझे हमेशा मृत्यु के दंड से बचाता है और मेरे पांव को फिसलने से बचाता है, ताकि मैं ईश्वर के जीवित लोगों के प्रकाश में चला फिरा करूं। प्रभु यीशु जी ने अपने पहले शब्द में जो मैंने आपके सामने रखे, उसमें कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि ईश्वर के जीवित लोगों के प्रकाश में मैं चला फिरा करूं। अगर जीवन में ज्योति प्रेजेंट होगी प्रभु जी की, तभी आप प्रभु यीशु जी के जीवित लोगों के बीच में चला फिरा करेंगे। अगर आपने प्रभु यीशु जी को अभी तक नहीं पहचाना, तो फिर कैसे चलोगे उन कम्युनिटी, उन लोगों के साथ में जिसमें प्रभु यीशु जी की ज्योति विराजमान है। दाऊद ने बड़े सिंपल तरीके से इस पद को लिखकर हमें बताया कि अगर प्रभु यीशु जी की ज्योति मेरे जीवन के अंदर विराजमान है, तो मैं ईश्वर के जीवित लोगों की ज्योति के प्रकाश में चला फिरा करूंगा। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात होगी, हम कितने सौभाग्यशाली होंगे, हम कितने लकी होंगे प्रभु जी के चरणों में, कि जब हम उनके प्रकाश में चला फिरा करें, उन जीवित लोगों के प्रकाश में चला फिरा करें जो प्रभु यीशु जी की तरफ से जीवन का वरदान पाए हुए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में कभी ना चलेगा, क्योंकि जीवन की ज्योति पाएगा। और मैं आपको बार बार वही चीज सिखा रहा हूँ कि मैं लोगों के जीवन की ज्योति में चला फिरा करूँ। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके दुखों से आपको छुड़ाकर जीवन में सुख भरना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी आपको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप प्रभु जी की ज्योति में आओ, उसे पहचानो, उसे अपना बनाओ, ताकि प्रभु यीशु जी आपके जीवन में आकर आपसे प्यार करें। नीति वचन सोलोमन ने बहुत अच्छा पद लिखा, और इस पद को जब भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। और वो ये लिखा है, नीति वचन 4 और उसका 18वां पद। नीति वचन 4 और उसका 18वां पद ये कहता है, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई धूप के समान है, उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर की धूप से भी अधिक बढ़ता जाता है। अब ये बात छिप नहीं सकती। सुलेमान ने नीति वचन के अंदर 4 अध्याय के 18वें पद में लिखा, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश
दोपहर के प्रकाश से भी अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। अब देखना यह है कि मेरे जीवन में सुख चैन का कोई जगह है या नहीं। अगर जीवन में प्रभु यीशु जी का प्रकाश विराजमान है तो वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, वो उसका वैल्यू बढ़ेगा। अगर आप प्रभु यीशु जी को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं तो आप सर्वाइवल मोड में नहीं जिएंगे। याद रखना, अगर आपने प्रभु यीशु जी को अपना जीवन दिया हुआ है तो आप सर्वाइवल मोड में नहीं जिएंगे। आपके पास हर चीज सरप्लस होगी। आपके पास धन सरप्लस होगा, आपकी प्रसिद्धि, आपकी प्रॉस्पेरिटी लोगों को दिखाई देगी। आपके घर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, आपके घर के अंदर कोई चिंता नहीं होगी, आपके जीवन में कोई बखेड़ा नहीं होगा। प्रभु जी की दास सुलेमान ने लिखा, धर्मियों की चाल उस चमकते हुए धूप के समान है। याद रखना, धर्मियों की चाल उस चमकते हुए धूप के समान है जिसका प्रकाश उस ज्योति, धर्मियों की चाल उस ज्योति के समान है। नीति वचन 4 और उसका 18वां पद आप सुन रहे हैं जो कह रहा है, धर्मियों की चाल उस ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से अधिक बढ़ता जाता है। What a joy to have such a life where you find the God is shining through your action, the God is shining through your thoughts, and the God is living within your thoughts and within your life. What a joy to have that thing. प्रभु जी का दास सुलेमान ने लोगों को बताया कि अगर आप धर्मी हो तो तुम्हारी चाल दोपहर की ज्योति से अधिक बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अधिक से अधिक आपके जीवन में प्रभु जी की ज्योति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और जरूर इस बात की है कि हम अपने जीवन में प्रभु जी की इस ज्योति को पाने की चेष्टा करें। धर्मियों की चाल उस चमकते हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से अधिक बढ़ता जाता है। और ये तभी हमारे जीवन में बढ़ता है जब हम प्रभु यीशु जी के चरणों में धर्मी बनकर उन्हें ग्रहण करते हैं। जब प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में आते हैं तभी तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। वो प्रभु यीशु जी के दास सोलोमन ने अपने लोगों को सिखाया कि धर्मियों की चाल उस ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से अधिक बढ़ता जाता है। प्रभु यीशु जी आपके जीवन में प्रकाश बनकर आना चाहते हैं। और जब जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी विराजमान होते हैं तो आपका कैरेक्टर चमकता है, आपका व्यवहार चमकता है, आपके थॉट चमकते हैं, आपकी महिमा चमकती है, आपका धन चमकता है, आपका सब कुछ चमकता है। ये सेंटेंस सोलोमन ने ऐसे नहीं लिख दिया। प्रभु जी के दास सोलोमन ने लोगों को सिखाया कि धर्मियों की चाल उस ज्योति के समान है जिसका प्रकाश अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। देखना यह है क्या ये प्रकाश प्रभु यीशु जी का मेरे जीवन में विराजमान है कि नहीं है। इसी को तो हम देखने की चेष्टा कर रहे हैं आज। अगर आज जीवन में सुख है तो प्रभु जी विराजमान है। अगर जीवन में आज सब काम अच्छे हो रहे हैं तो धर्मियों की चाल उस ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से अधिक बढ़ता जाता है। ये गवाही है, आपका जीवन गवाही देगा, आपका व्यवहार प्रभु यीशु जी की गवाही देगा, आपके विचार प्रभु यीशु जी की गवाही देंगे। क्योंकि सुलेमान ने लोगों को सिखाया धर्मियों की चाल उस ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से अधिक बढ़ता जाता है। And what a joy to have such a life. It's really a big thing. You cannot hide this. अगर प्रभु जी विराजमान है तो आप इसे छिपा नहीं सकते। अगर जीवन में प्रभु जी की कृपाएं हैं और आप प्रभु जी के चरणों में पाए जाते हैं तो आप इसको छिपा नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश करना नहीं छिपा सकते, क्योंकि प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं, आपके घर के अंदर आना चाहते हैं, आपके मन के अंदर आना चाहते हैं, आपके जीवन के अंदर आना चाहते हैं, ज्योति बनकर रहना चाहते हैं। यशायाह नबी ने इसके बारे में बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है।
जो मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत बढ़िया तरीके से प्रभु यीशु जी ने, यशायाह नबी ने लोगों को लिखा और प्रभु के दर्शन की बात अपने लोगों को इन पदों में सिखाई। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 चैप्टर का 7वें पद से मैं आपके सामने रखूंगा। यदि तू अपनी रोटी भूखों को दे दे, अनाथों को और मारे मारों को अपने घर में लेके आए, और किसी नंगे को देख के अपने वस्त्र उन्हें पहनाए। ये ज्योति के काम है जो हम सुन रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये ज्योति के वो काम है जिसके बारे में कहा आपने सुना कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई धूप के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से भी अधिक बढ़ता जाता है। ये वो समाचार है जिसकी एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे कि धर्मियों की चाल क्या होती है और प्रभु यीशु जी आपको क्या सिखाना चाहते हैं। यशायाह नबी कहते हैं, अगर तू भूखों को अपनी रोटी दे दे, ये धर्मियों की वो चाल है। ये भूखे को देखकर अपनी रोटी बांट रहे हैं। धर्मियों की वो चाल जो जिसकी ज्योति दोपहर से अधिक बढ़ती जाती है, ये एक साक्षी आपके सामने आ रही है। यदि तू भूखों को देखकर अपनी रोटी उन्हें दे, अनाथों को और मारे मारे फिरे को अपने घर में लाए, ये भी एक ज्योति का कमाल है। ये वो ज्योति है जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से अधिक बढ़ता जाता है। और नंगों को देखकर अपने वस्त्र उन्हें पहनाए, ये वो ज्योति के काम है जो आप सुन रहे हैं। और अपने भाइयों के सामने अपने आप को ना छिपाए, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा। धर्मियों की चाल ज्योति के समान है। 8वां पद कहता, तब तेरा जीवन पौ फटने की नाई चमकेगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा। इसको हम छिपा नहीं सकते। तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू भला चंगा हो जाएगा। अगर तू ज्योति के काम करेगा, जीवन में अगर कुछ परेशानी है, तो प्रभु यीशु जी का वचन ये कहता है कि तू भला चंगा हो जाएगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा। अगर तू अच्छे काम करेगा, प्रभु यीशु जी आपके जीवन में विराजमान होंगे और आप वो काम करेंगे जो प्रभु जी को पसंद आते हैं, तो सुलेमान के पद आपके जीवन में खरे उतरते हैं। जो ये कहते हैं, अगर तू नंगे को देखे तो अपने वस्त्र पहना, भूखों को देखे तो अपने रोटी खिला, और कंगालों को अनाथों को देखे तो अपने घर लेके आ। तब तेरा जीवन पौ फटने की नाई चमकेगा, तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा, तू भला चंगा हो जाएगा। और अब ज्योति की ब्यूटीज को सुनिए जो आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, आपको विश्वास को बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि अगर आप धर्मियों की चाल चलते हैं तो ये सारी बातें आपके जीवन के अंदर होती हैं। 9वें पद में कहते हैं कि तू पुकारेगा, अब वो उत्तर देगा। पर दुर्भाग्य, हम मसीह लोग पुकारते पुकारते थक गए, हम दुआ करते करते थक गए। हमने प्रभु जी के चरणों में कितनी दुआएं की, पर प्रभु जी नहीं सुनी। ये तो हमारा दुर्भाग्य कि हमारे जीवन में प्रभु जी की ज्योति विराजमान नहीं है। प्रभु जी कहते हैं कि अगर धर्मियों की चाल उस चमकती हुई धूप के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से अधिक बढ़ता जाता है। प्रभु यीशु जी आपके इस प्रकाश को बढ़ाना चाहते हैं। जब तू, उसने लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू भला चंगा हो जाएगा। तू पुकारेगा, वो उत्तर देगा। ज्योति के काम, तू पुकारेगा, वो उत्तर देगा। तू दुआएं देगा, प्रभु जी कहेंगे मैं यहां हूं। लेकिन हम दुआएं देते देते थक गए। हम तो कहते हैं हम 5वीं जनरेशन में, मेरे ग्रैंड दादा, मेरे नाना, मेरे ये, मेरे वो जमाने से। लेकिन मैं तो एक ही जमाने का आदमी हूँ, मैं हिंदी बैकग्राउंड का हूँ। लेकिन जब से प्रभु जी का हाथ पकड़ा, जीवन में किसी चीज की कोई कमी घटी नजर नहीं आई। हर जगह पे संतुष्टि,
हर जगह पे प्रॉस्पेरिटी, अपनों ने गिराया, प्रभु जी ने फिर से हीरो बनाया। कोई कमी नजर नहीं आई। प्रभु जी की दया से इतना सब कुछ बरसा। जो पद आप सुन रहे हैं उनको मैं अपने जीवन में महसूस करता हूँ। इसीलिए मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि प्रभु जी की ज्योति को अपने जीवन में अपनाओ और उसके कारण अपने जीवन को दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान बनाओ। प्रभु जी कहते हैं कि तू पुकारेगा वो उत्तर देगा, तो दुहाई देगा वो कहेगा मैं यहां हूं। बस क्या करना है? तो अंधेर करना, उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। उदारता से गरीबों की सहायता करे और दिन दुखियों को संभाले। ये वो काम है जो आपने ज्योति के लिए करने हैं। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान हो जाएगा। और ये तभी संभव होता है जब हम प्रभु यीशु जी को अपने जीवन में अपनाते हैं, जब प्रभु जी की ज्योति हमारे हृदय पर राज करती है, जब प्रभु यीशु जी की ज्योति हमारे हर कार्य में विराजमान होती है, हमारे हर जीवन के क्षेत्र में विराजमान होती है। प्रभु जी कहते हैं कि तेरा प्रकाश, तेरा घोर अंधकार दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान होगा। तेरे जीवन का हर अंधियारा उजाले में बदल दिया जाएगा। तो हमेशा प्रभु यीशु जी के चरणों में रहेगा। अगर जीवन में अकाल है तो प्रभु जी कहते हैं अकाल के समय तेरी हड्डियों को तृप्त करेगा और तू उस बारी के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता, जिसका जल कभी नहीं सूखता। इसीलिए प्रभु यीशु जी के इन शब्दों पे ध्यान दो और जो ये कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके ताकि तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में लोग बड़ाई करें। तब तेरा घोर अंधकार दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान होगा। और आज समय है हमारे लिए कि आज हम प्रभु जी के चरणों से इस घोर अंधकार को मिटवाएं। आज समय है हमारे लिए कि हम अपने जीवन के सारे अंधियारों को मिटवाएं और प्रभु जी कहें प्रभु जी आप इस जगत में ज्योति बनकर आए हैं, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। मेरे जीवन के अंधियारों को मिटाओ प्रभु जी, मेरे कष्टों को मिटाओ, मेरे दुखों को मिटाओ, मेरी चिंताओं को मिटाओ। और ये तभी होगा जहाँ हम सुलेमान की इस बात पे ध्यान देते हैं, धर्मियों की चाल उस चमकते धूप के समान है जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से भी अधिक से अधिक चमकता जाता है। यशायाह नबी ने अपने लोगों को समझाया, जब तू गरीबों की मदद करेगा, जब तू दीन दुखियों को अपने घर में लाएगा, जब तू नंगों को दुख के उन्हें अपने कपड़े पहनाएगा, तब तेरा जीवन पाँव फटने की नाई चमकेगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 चैप्टर और उसका 8वां पद। तब तेरा जीवन पाँव फटने की नाई चमकेगा। तू पुकारेगा, प्रभु कहेगा मैं यहाँ हूं। तू दुआई देगा, वो कहेगा मैं यहाँ हूं। तब तेरा घोर अंधकार दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान होगा, क्योंकि जहां पर प्रभु जी विराजमान है वहीं पर प्रभु जी का दर्शन है, वहीं पर प्रभु जी का सब कुछ है। इसीलिए प्रभु यीशु जी आपको प्रेरित कर रहे हैं, इसीलिए प्रभु यीशु जी आपको बता रहे हैं कि जीवन के अंदर अगर आज कष्ट है तो हमारे जीवन में प्रभु जी की ज्योति विराजमान नहीं है। और जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को प्रभु जी के सम्मुख अर्पण करें। एक अच्छा पद मैं आपके सामने रखूंगा, फिर फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 15वां पद, तुम निर्दोष और भोले होकर
टेढ़े हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर की संतान बने रहो। ध्यान से सुनिएगा, तुम भोले और निर्दोष होकर, बने होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 15 पद हमें कुछ सिखाता है। तुम भोले और निर्दोष बनकर हटीले और टेढ़े लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए परमेश्वर के पुत्र और पुत्री इस जगत में दीपक के नाई दिखाई देते हो। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। प्रभु यीशु जी हमें कहाँ बना रहे, एक दीपक बनाना चाहते हैं हमें इस संसार के अंदर। इस हटीले और टेढ़े लोगों के बीच में प्रभु यीशु जी हमें निर्दोष और भोले बनाकर, अपनी संतान बनाकर इस जगत के अंदर हमें दीपकों की नाई इस संसार में प्रस्तुत करना चाहते हैं। और ये तभी संभव होता है जब हम अपने जीवन को प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करते हैं। ये तभी संभव होता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60वां अध्याय का 19वां और 20वां पद कुछ इस प्रकार से हमें सिखाता है। तब दिन को ना तो सूरज तेरा उजियाला होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, पर यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला होगा और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। फिर तुझे सूरज की दूरस्थ रोशनी की जरूरत ना होगी, न चंद्रमा की चांदनी की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहोवा सदा का तेरा उजियाला होगा और तेरे विलाप के दिन खत्म हो जाएंगे। आज प्रभु यीशु जी अपने आचरण में आपको बुलाना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपके सारे दुखों को मिटाकर आपके जीवन में ज्योति को स्थापित करना चाहते हैं, अपने प्यार को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को आपके चरणों, आपके हृदय पर लाकर आपके दिल के अंदर रहना चाहते हैं। कहते हैं तब ना तो दिन को तुझे सूरज की जरूरत पड़ेगी, ना रात को चांदने की, क्योंकि यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला होगा और तेरे गुलाब के दिन चाहते रहेंगे। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत पद है, इस सीमाएं समय की बात रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु जी के चरणों में आओ। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। प्रभु जी नहीं चाहते कोई आदमी दुख का जीवन जिए, अंधियारे का जीवन जिए, उसके जीवन परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। ये उनके लिए बड़े दुख की बात है। जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु जी की महिमा को अर्पण स्थापित करते हैं, उनकी ज्योति के स्थापित करते हैं, तभी हम धर्मी कहलाए जाते हैं। सोलोमन ने 4th चैप्टर के अंदर नीति वचन 4 उसके 18वें पद में लिखा, धर्मियों की चाल उस चमकती धूप ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दिन के प्रकाश से भी अधिक से अधिक चमकता जाता है। प्रभु जी आपको इस संसार का एक चमकता हुआ सितारा बनाना चाहते हैं, आपके जीवन में सुख जोड़ना चाहते हैं, आपके कष्टों को मिटाना चाहते हैं। कहते हैं फिर तेरे जीवन में प्रभु यीशु जी सूरज बनकर रहेंगे, तेरे जीवन में चांद बनकर रहेंगे, तेरे गुलाब के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरे रोने पीटने के दिन खत्म हो जाएंगे। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। हमको चाहिए कि हम प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करें, उनके ज्योति को अपने जीवन में स्थापित करें। प्रभु जी ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु जी ने कहा तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। प्रभु यीशु जी ने कहा फिर दिन को ना तो सूरज की जरूरत पड़ेगी, ना रात को चंद्रमा की, क्योंकि यहोवा सदा के लिए तेरा प्रकाश होगा। आज इसी प्रकाश को हमने अपने जीवन में अर्पण स्थापित करना है। हमने प्रभु यीशु जी के सामने अपने मन को खोलना है। हमने प्रभु यीशु जी के सामने उनसे निवेदन करना है कि प्रभु यीशु जी आप मेरे जीवन में आओ, मुझे गले लगाओ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मुझे अपना बनाओ। प्रभु जी आपके जीवन में प्रभु जी अपनी ज्योति को स्थापित करें। प्रभु जी ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु जी ने कहा तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने सुन के। तुमने यशायाह नबी का शब्द सुना, उन्होंने कहा
ना तो चांद दिन को सूरज, ना रात को चंद्रमा की जरूरत पड़ेगी। यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला होगा। तेरे दुख के दिन जाते रहेंगे, तेरे गुलाब के दिन जाते रहेंगे। इतने अच्छे अवसर को अपने हाथ से मत जाने देना। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके दुखों को मिटाना चाहते हैं, आपकी चिंताओं से छुड़ाना चाहते हैं और आपके जीवन में ज्योतिवंत कराना चाहते हैं। ये अवसर हम प्रभु यीशु जी को दें और अपने आप को उनके चरणों पर अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, हम बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से अपने स्वरों को आपके सामर्थ्य चरणों में अर्पण करते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु जी इस बात के लिए कि प्रभु यीशु जी आपने आज हमें सिखाया कि तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। प्रभु यीशु जी कृपया ये वरदान आप हमें दें कि हमारे कामों को देख के प्रभु यीशु जी आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी आप हमारे लिए सदा का उजियाला बने। प्रभु जी आपके शब्दों को हमने सुना और माना और जाना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दिन में अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। प्रभु यीशु जी कृपया करो, कृपा करके आप हमारे हृदय में आओ और हमारे जीवन में सारे दुखड़ों को मिटाओ, हमारे सारे चिंताओं से छुड़ाओ प्रभु जी, और हमें अपनी महिमा के लिए तैयार करो। इस सॉल्वेशन गाइड मिनिस्ट्री के सभी लोगों को आशीष देना, सिस्टर और पास्टर एंजेलिना बेंजामिन और उनके परिवार को आशीष देना प्रभु जी। इस पेज पे जितने लोग जुड़े उन सब को आशीष देना प्रभु जी, और जो सुनेंगे बाद में उनको भी आशीष देना प्रभु जी। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य विजयी नाम होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को, और जय मसीह की।